तो तुम समझना, वापस समझना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका मतलब है ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल वेज इन विच in which particle can have in which particle can have काइनेटिक एनर्जी। मतलब कितने तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो जैसे ये तीन तरीके की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल का मतलब है पार्टिकल एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। एक होती है आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रोटेशनल में क्या होता है, पार्टिकल एक्स के हिसाब से भी घूम सकता है, वाई के हिसाब से भी घूम सकता है, और जेड के हिसाब से भी घूम सकता है। और तीसरा होता है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि दो पार्टिकल के बीच में कोई बॉन्ड है, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी आपके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वाइब्रेशन कम होगा, तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ तीन तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, वो कौन से होते हैं। ट्रांसलेशनल हो सकते हैं, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है। रोटेशनल कितने हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। पर वाइब्रेशन की बात मैं नहीं करूंगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, किस में डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑल पॉसिबल वेज इन विच पार्टिकल कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले तुम तीन चार फॉर्मूले लिखो अपनी कॉपी में। एक लिखो सीवी का, याद है मैंने तुम्हें सीवी डिराइव करवाया था, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन टू आर। फिर याद है मैंने तुम्हें ये रिलेशन डिराइव करवाया था, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो सीवी की जगह क्या आ जाएगा, एफ अपॉन टू आर, और प्लस क्या आ जाएगा, आर। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है गामा। याद है एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आया था, गामा का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीवी, या फिर इसका शॉर्टकट निकालने का है वो है ये, गामा होता है 1+2/f। पर f मतलब क्या होता है, f का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। एक बार ये तीनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो, फिर अपनी पूरी क्लास इन फॉर्मूलेस के बारे में है। तो सीवी क्या होता है, सीवी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी का मतलब क्या होता है, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, एक बार लिख लो इसको, फिर देखो धमाधम तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है। तो सीवी क्या होता है, एफ अपॉन टू आर। सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, और सीवी की वैल्यू क्या है, एफ बाय टू आर। और गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। तो 1+2/f। और एफ बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। अब देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी कॉमा गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। तो अब मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, जैसे हीलियम मोनो एटॉमिक है, नियन मोनो एटॉमिक है, आर्गन मोनो एटॉमिक है, क्रिप्टन मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे आपका हीलियम है, तो हीलियम का ऑक्टेट तो पहले से ही भरा हुआ है, तो ये बॉन्ड क्यों बनाएगा। तो हीलियम आपका अकेला एग्जिस्ट करता है। तो हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, अब तुम सब ध्यान से देखना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n-r। एन का मतलब होता है कितने पार्टिकल है, आर का मतलब है कितने बॉन्ड है। यार यहाँ पे पार्टिकल तो एक है, तो 3 × 1, और हीलियम तो अकेला है, कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3। तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3। और याद रखना ये तीनों के तीनों आपके कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल। क्योंकि हीलियम अगर घूमेगा, तो हीलियम अगर घूमेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होगी घूमने वाली कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते, 3। और याद रखना ये तीनों के तीनों कौन से होते हैं, ट्रांसलेशनल होते हैं, मतलब चलने वाले होते हैं। तो एफ आ गया, तो सीवी क्या होता है, एफ अपॉन टू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 आर, क्योंकि एफ कितना है, 3 है। सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर। तो सीवी कितना है, 3/2 आर प्लस आर।
तो ये कितना आ जाएगा 5/2r। और गामा क्या होता है 1+2/f। और f मैंने क्या बताया कितना है 3, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 5/3। तो तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो r की वैल्यू होती है 8.314, लेकिन आपको r भी छोड़ना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीपी सीवी फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। मोनो एटॉमिक का मतलब है जिसमें खाली एक एटम होता है। तो अगर आपके पास एक एटम है तो यार नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह 1 आएगा। रिलेशन तो कोई है ही नहीं क्योंकि अकेला पार्टिकल है तो r0 आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बचे 3। और ये तीनों के तीनों कौन से होते हैं ट्रांसलेशनल, रोटेशनल नहीं है। पर इन इसके क्वेश्चन नहीं आते बेटा। पर इन एग्जाम में आता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीपी फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। तो तेरे को ये याद रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस का एफ कैसे निकालते हैं, और एफ से फिर अपन सीवी कैसे निकालते हैं, और सीवी से अपन सीपी कैसे निकालते हैं। देखो अपन और करेंगे, है ना। ये तो मैंने चालू कराया है। ये तुम लोगों ने लिख लिया क्या? मैं परसों वाली क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हें शाम तक भेज दूंगा, है ना। मैंने इसको कंप्रेस कर दिया है ना। तो परसों वाला अगर तुम्हें मिस हो गया हो तो तुम लिख लेना। और आज के तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग स्लाइड दोनों भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब अगले वाला देखना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी कॉमा गामा फॉर डायटोमिक गैसेस, फॉर डायटोमिक गैसेस। अब डायटोमिक गैसेस और ब्रैकेट में लिखना लो टेम्परेचर, मतलब आपका टेम्परेचर क्या है कम है। डायटोमिक गैस का एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखो कैसे करेंगे अब तुम समझना। जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे निकालो, 3n-r। तो ध्यान से देखो कितने पार्टिकल है दो, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2। और कितना बॉन्ड है बीच में एक, तो r की जगह आ जाएगा 1। तो 3 2 6 -1 कितना आ गया 5। लेकिन याद रखना ये जो 5 है ना, इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। मतलब ट्रांसलेशनल तो तीनों होंगे लेकिन रोटेशन खाली कितने हैं 2 डिग्री। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डायटोमिक का लो टेम्परेचर पे कितने डिग्री होते हैं 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। तो एफ आ गया। अब सीवी क्या होता है f/2r। तो f कितना है 5/2r। और cp कितना होता है, cp होता है cv प्लस r। तो ये कितना हो जाएगा 5/2r प्लस r। तो ये कितना हो जाएगा 7/2r। और गामा क्या होता है cp/cv। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1+2/f। तो इसको सॉल्व करो 1+2/5, तो ये आ जाएगा 7/5। तो ये आपका आंसर है cv, cp और गामा लो टेम्परेचर पे डायटोमिक गैसेस, मतलब जिसमें दो एटम्स हैं। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। 3 तो ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये तुम्हें याद रखना है ना। लिख लो और कोई डाउट है तो पूछो। लिख लिया? कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगला वाला पूरा तुम्हें करना है, वो मैं कराऊंगा ही नहीं। अगला वाला मैं तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दे दूंगा, बाकी तीनों मुझे तुम्हें निकाल के देने कि सर ये तीनों आंसर है। तो डायटोमिक गैसेस, और ध्यान से पढ़ो ये वर्ड लो टेम्परेचर। और पता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल वाइब्रेट भी करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी कॉमा गामा सेम फॉर डायटोमिक गैसेस। लेकिन अब आपका टेम्परेचर क्या है हाई टेम्परेचर है। तो याद रखना अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे कितने होंगे देखना, 3 ट्रांसलेशनल तो पक्का होंगे, 2 रोटेशनल पक्का होंगे, लेकिन अब तुम्हारे 2 वाइब्रेशनल भी आ जाएंगे। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए 7। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डायटोमिक गैसेस में हाई टेम्परेचर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, आपको बोलना है तीनों होते हैं। 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल,
2 वाइब्रेशनल। तो अब तुम जल्दी मुझे बताओ सीवी कितना होगा, सीपी कितना होगा और गामा कितना होगा। जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सब दिमाग लगाओ। कितना आ रहा है? सीवी का फॉर्मूला F/2R। बस यार इतना आसान है, 2 3 तो मैंने करा दिए तुम्हें, ये तो तुम करो। F कितना आ जाएगा? 7/2R। सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर। तो ये कितना आ जाएगा? 7/2R प्लस आर। तो ये आ जाएगा 9/2R। और गामा होता है CP/CV। या फिर एक और तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया, 1+2/F। तो 1+2 और F कितना है? 7। तो ये कितना आ जाएगा? 9/7। कोई डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो, ये तो मैं आगे बढ़ता हूं। परीन एफ याद रखना है। देखो एफ याद रखना पड़ेगा कि डायटोमिक का हाई टेम्परेचर पे कितना होता है? 7 होता है। ये तेरे को याद रखना पड़ेगा। सर आप पूछो। सर इसमें सर 3 रोटेशनल हो सकती थी ना, 3 नहीं, 3 ट्रांसलेटरी, रोटेशन 3। इसलिए नहीं हो सकती। जैसे मान ले कि ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो अगर ये इस एक्सिस के हिसाब से रोटेट करेगा तो देख काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ I⍵²। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर तेरा इस एक्सिस के हिसाब से घूमेगा तो भी कंसीडर करेंगे, और इस एक्सिस के हिसाब से घूमेगा तो भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाली एक्सिस देखूं तो इस एक्सिस के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0 है। इसलिए अपन खाली कौन से 2 फ्रीडम कंसीडर करते हैं? ये दोनों वाले। इसलिए मैंने रोटेशनल कितने लिए? खाली 2 लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी कॉमा गामा फॉर पॉली एटॉमिक गैसेस। अब यार पॉली एटॉमिक में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो पॉली एटॉमिक जैसे मान लो आपका अमोनिया हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे आपका SO2 हो गया, जैसे SO3 हो गया। अब क्या करेंगे? तो यार इसमें एक चीज है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 रोटेशन पक्का होंगे और तीनों ट्रांसलेशन पक्का होंगे, लेकिन वाइब्रेशन कितने होंगे ये हमें भी नहीं पता। इस केस में आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्योंकि कितने होंगे हम नहीं बोल सकते, है ना। तो बेसिकली कितने हो गए देखो, 3 रोटेशन 3, ये तो 6 हो गए, तो 6+x। तो ये आ गया F। तो CV कितना आ जाएगा? F/2R। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 6+x/2R। तो इसको अपन अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 3R प्लस x/2R। ये आएगा। ब्रैकेट को ओपन कर दो, 6/2 3, x/2 x/2। और सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा तुम्हारा CV प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा? 4R प्लस x/2R। और घामा कितना हो जाएगा? घामा हो जाएगा CP/CV। इसका शॉर्टकट क्या है? 1+2/F। तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका F की जगह पुट करना है 6+x। अब जो x क्वेश्चन में दे रखा है वो तुम्हें पुट करना है ना। तुम्हें अगर पॉली एटॉमिक गैसेस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें पक्का दे रखे होंगे, है ना। अपन उसके बिना नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। और अगर मान लो नहीं दे रखे हो, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कर रखा है, सपोज करो नहीं दे रखे हो, तो फिर x को 6 ले लेना। ठीक है, अगर नहीं दे रखे हो तो, दे रखे हो तो बात अलग है। अगर नहीं दे रखे हो तो 6 ले लेना। ठीक है, लिख लो इसको। x को 6 कब लेना? जब कुछ नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है ये नहीं कि सर आपने बोला था तो मैंने 6 ले लिए। नहीं दे रखा है तो 6 लेना। दे रखा है 4 तो 4 ही लियो आप। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, सर हाँ पूछो। सर अगर डायटोमिक में लो टेम्परेचर हुआ तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होंगे ना? हाँ 5 होंगे। डायटोमिक लो टेम्परेचर 5, डायटोमिक हाई टेम्परेचर 7,
मोनो एटॉमिक कुछ भी हो जाए 3, पॉली एटॉमिक में 6 प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी। बेटा ये हटा दो, मैं लिख लिया तुम लोगों ने? देखो मैं सीधा एनसीईआरटी फॉलो करता हूं, तो अलग अलग रेफरेंस बुक में क्या दे रखा है मेरे को से मतलब नहीं है ना। तुम कोई भी एग्जाम दे दो, 11th का दे दो या 12th के बाद दे दो, ये सब मैं इस बुक से लेता हूं, एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी फॉर सॉलिड्स। अब तुम खुद मुझे बताओ सॉलिड क्या होते हैं। देखो आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि सोडियम है, तो ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में आपके जो एटम्स होते हैं ना, वो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं। तुमने कभी देखा है सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या अंतर है? तो सॉलिड में आपका एटम टाइटली पैक्ड है सब तरफ से, तो ना तो ये चल सकता है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होंगे, ना ये घूम सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो होंगे। तो सॉलिड्स के अंदर खाली कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि कम से कम आपका पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट तो कर सकता है, तो एक्स में वाइब्रेट कर सकता है, वाई में वाइब्रेट कर सकता है, और जेड में वाइब्रेट कर सकता है। तो जनरली सॉलिड्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लिए जाते हैं? 6। एक्स में वाइब्रेट कर रहा है 2, वाई में वाइब्रेट कर रहा है 2, जेड में वाइब्रेट कर रहा है 2, तो एफ आ गया 6। तो आपका सीपी और सीवी सॉलिड्स में बराबर होते हैं, क्योंकि सॉलिड में सीपी और सीवी का कोई मतलब नहीं है। सॉलिड को अगर तुम गर्म करोगे तो जो सी होगा, जो सीपी होगा, वही सीवी होगा। सीपी सीवी की बात अपन कब करते हैं? आइडियल केस के लिए। ये तो सॉलिड है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा एफ अपॉन 2 आर। तो एफ कितना है? 6/2, तो करीबन करीबन कितना आ जाएगा? 3 आर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सॉलिड्स के लिए आप कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हो? रोटेशनल लेते हो, ट्रांसलेशनल लेते हो, कि वाइब्रेशनल लेते हो? आपको क्या बोलना है? खाली वाइब्रेशनल लेते। क्यों? अरे यार आपका पार्टिकल सब तरह से बंधा हुआ है, गैस थोड़ी है कि आराम से पार्टिकल घूम रहा है अंदर, चल रहा है कंटेनर में, नहीं। यहां पे सॉलिड में पार्टिकल बंधा हुआ है, तो ये कहीं जा नहीं सकता, घूम भी नहीं सकता। ये सिर्फ अपनी जगह क्या कर सकता है? ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो खाली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। लिख लो अपनी कॉपी में। और सॉलिड के लिए सीपी और सीवी का कोई मतलब नहीं है ना। सॉलिड में तो भाई आप गर्म कर रहे हो, तो एक ही चीज होगी, उसको अपन सी बोलेंगे। तो सॉलिड में तो सीपी सीवी वर्ड यूज भी नहीं करते हैं, खाली क्या वर्ड यूज करते हैं? सी, कि भाई मोलार हीट कैपेसिटी कितनी है। तुम पीवी छोड़ो। ठीक है, और एक लास्ट और है, इसका लास्ट पार्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सीपी सीवी का, आइस का कितना होगा, है ना। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। पर ये इंटरेस्टिंग है ना, तुम्हें याद रहेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तुम अगर अभी पेपर दे लो, या फिर तुम 12th के बाद कुछ भी दे लो, नीट दे लो, जेई दे लो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब तुम्हें याद रखना है ना। हमेशा इसके 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे तुम्हें। सर हाँ पूछो पूछो। सर ये लिक्विड्स के लिए नहीं है? नहीं, लिक्विड के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि देवांश लिक्विड में तो यार तेरा पार्टिकल चल सकता है ना। लिक्विड में तो अपना पार्टिकल का मोशन होता है, तो लिक्विड का इतना साफ सुथरा नहीं आएगा। लिक्विड का भी अपन निकाल सकते हैं, बट मैं फ्रैंकली बोलूं तो मुझे नहीं पता कि उसमें मैं टी कितना लूंगा, आर कितना लूंगा, वी कितना लूंगा। ओके सर। सॉलिड का तो देख अपने को पता है। देखो सॉलिड का समझ में आया कि मैंने टी और आर जीरो लेके एफ वाई वी क्यों लिया। सॉलिड में तो देख सामने दिख रहा है, पर लिक्विड में अपन बोल नहीं सकते ना। ओके सर। ठीक है, और लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा सीपी कॉमा सीवी फॉर आइस। आइस मतलब आइस किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो आइस किसका बना होता है? H2O का होता है। H2O बेसिकली क्या है? यही होता है। लेकिन सॉलिड में हर एटम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी कितने हैं? 6। तो कंबाइंडली H2O के कितने हो गए? 6 + 6 + 6, तो ये कितने हो जाएंगे? तुम्हारे हो जाएंगे 18। तो इस केस में भी सॉलिड में अपन क्या बोलते हैं? अपन सिर्फ सी निकालते हैं, सी सीपी सीवी नहीं निकालते। तो ये कितना हो जाएगा? F/2 R। तो ये कितना आ जाता है? 9 R। और आइस का जो सी होता है ना, वो इस वैल्यू के आसपास भी होता है। मतलब ये जो अप्रोक्सीमेशन हमने किया है वो सही है।
9 इंटू आर, आर होता कितना है 8.314, है ना, लिख लो अपनी कॉपी में। तो तुम्हें जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम और सीपीसीबी मैंने आज कराए आज स्लाइड्स में, वो सारे तुम्हारे दिमाग में फिट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और कुछ डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। लिख लिया कि कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हो। ओके अच्छा, एक चीज याद रखना, चलो ये तुम्हारा हो गया, तो ये अपना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। कौन सा? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, सीपी निकालना, सीवी निकालना। एक चीज याद रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? टेम्परेचर के। क्योंकि यार वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आता है? जब हाई टेम्परेचर होता है, लो पे तो होता ही नहीं है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और एक और चीज याद रखना, टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन पे दुनिया के सारे पार्टिकल चलना भी बंद कर देते हैं, घूमना भी बंद कर देते हैं, वाइब्रेट करना भी बंद कर देते हैं। तो टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0 होगा। ये कंसेप्ट तुम याद रखना, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड पे। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके अच्छा, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी कंटेनर होता है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है, और मान लो कंटेनर का टेम्परेचर है टी। तो यार सॉलिड में तो क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह फिक्स होते हैं, पर लिक्विड या गैसेस में तो क्या होते हैं, आपके पार्टिकल कंटिन्यूस मोशन करते हैं। तो अब पार्टिकल का मोशन होता है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है। तो तीन तरीके की वेलोसिटी होती है जो हम निकाल सकते हैं। एक होती है आरएमएस स्पीड, वो होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इनका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है। तो एक होती है आरएमएस स्पीड, एक हम लोग निकालते हैं वो होती है एवरेज स्पीड, एक कई लोग निकालते, कई बुक्स में एक और स्पीड दे रखी होती है, वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो तुम्हें अभी क्या करना है, खाली इन तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस बंद है, और कोई टेम्परेचर है टी, मान लो टी 0 केल्विन नहीं है, मतलब पार्टिकल चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा। तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या होगी? तो तीन तरीके की वेलोसिटी हम निकालते हैं, आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आरएमएस स्पीड की। आर एम एस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आरएमएस की वेलोसिटी कितनी होती है? तो लिखो अपनी कॉपी में, रूट 3 RT अपॉन एम। यहां पे टी किस में लेना? केल्विन में। और एम यहां पे क्या होता है? एम यहां पे होता है मोलार मास। लेकिन याद रखना, मोलार मास किस में लेना? केजी में। बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर मैं बोलता हूं हीलियम गैस है, तो एम की जगह 4 ग्राम पुट कर देते हैं। गलत। आपको किस में लेना है? केजी में लेना है, ठीक है? तो एम किस में लेना है आपको? केजी में। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला कितना होता है? √3 RT/m। टी किस में लेना है? केल्विन में। एम किस में लेना है? केजी में। और याद रखना, एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, उसको भी याद रखना। देखो, याद है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब आप मुझे बताओ एन क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास होता है कि नहीं होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो आप वी को नीचे भेजो, तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं? वी को नीचे भेजो, तो एम अपॉन वी, और इसको आप अलग कर दो आर टी बाय एम को। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, आप मुझे बताओ? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं? रो आर टी अपॉन एम। तो पी बाय रो को अपन क्या लिख सकते हैं? पी बाय रो को अपन लिख सकते हैं आर टी अपॉन एम। तो कई लोग वी आर एम एस का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं, √3p/रो। क्यों? क्योंकि आर टी अपॉन एम किसके बराबर है? पी अपॉन रो के। तो अगर तुम्हें एग्जाम में टेम्परेचर दे रखा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, प्रेशर दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना। वो तो यार देखो, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि कितना जल्दी आंसर तक पहुंच पाते हो। पर याद रखना, मोलार मास हमेशा किस में लेना?
केजी में लेना। लिख लो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला। और ये वाली डेरिवेशन अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये वाला फॉर्मूला कैसा आया तो ये भी साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में। लिख लिया कि डाउट है? क्योंकि फिर तुम्हें न्यूमेरिकल करना है तो जल्दी लिखो थोड़ा सा। ओके देखो, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। आज तो पक्का ये तुम्हें भेज दूंगा मैं स्लाइड, तो कुछ मिस हो गया तो तुम इसे लिख लेना, है ना। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है फाइंड VRMS ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो कैसे करते हैं। तो VRMS का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 3RT अपॉन एम। तो वैल्यू पुट करो। 3R कितना होता है? 8.314, 27 डिग्री मतलब कितना हो गया? 300 केल्विन। और गलती यहां पे होती है, हीलियम देखा नहीं कि मास और मास कितना होता है? 4। नहीं, आपको क्या लिखना है? 4/1000, क्योंकि आपको किस में लेना है? केजी में लेना है। आया तुम्हें समझ में? तो ये गलती मत कर लेना यार, बाकी सब ठीक है। मोलार मास किस में लेना? केजी में लेना। तो फाइंड VRMS ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो √3RT/m। m क्या है? मोलार मास। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में? गलती होने के चांस कहां पे होते हैं? यहां पे होते हैं गलती होने के चांस। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है? अब अनुष्का कोई डाउट है? दिवांश, परीन, शिवांश, ध्रुव, स्वरा कोई डाउट है? कि आसान टॉपिक है? ये बहुत आसान है, पता है, ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पर वो ये तुम पढ़ते नहीं हो तो नंबर नहीं आते, तो पढ़ा करो सब कुछ। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो बाकी दोनों वेलोसिटीज के मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आ जाए कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी या एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो √8RT अपॉन पाई एम। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला क्या है? 8P अपॉन पाई रो। तो RT अपॉन एम की जगह P/ρ पुट किया। एक और आता है, वो आता है मोस्ट प्रोबेबल। तो इसका फॉर्मूला होता है √2RT अपॉन एम, या फिर इसको आप लिख सकते हो √2P अपॉन रो। ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है, आ जाए तो ठीक है, वैसे नहीं आता है। तो एवरेज का फॉर्मूला √8RT अपॉन पाई एम। तो देखो एवरेज निकालेंगे कैसे, तुम्हें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो कि तुम्हारे पास 4 पार्टिकल है, एक की वेलोसिटी V1, एक की V2, एक की V3, एक की V4। तो एवरेज क्या होती है? V1। तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी, है ना। और मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकालते हैं? सपोज करो कि तुम्हारे पास, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे 6 पार्टिकल है। मान लो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है कि बताओ सबसे ज्यादा वाली वेलोसिटी कितनी है। तो तो ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकेंड 3 की है, 4 मीटर पर सेकेंड 1 की है, 3 मीटर पर सेकेंड 2 की है। तो मतलब 3 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। ये तो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताया कि निकालते कैसे हैं, है ना। आपको याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला √8RT अपॉन पाई एम, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला √2RT/m। लिख लो अपनी कॉपी में। और इन सब में कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके,
कोई डाउट नहीं है तो लास्ट टॉपिक लिखो इस चैप्टर का, वो है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? देखो आइडियल गैस के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये सब कोलाइड भी तो करते होंगे। मान लो पहले ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया। तो मीन फ्री पाथ का मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कॉलिजन्स। तो दो बार टकराया, जैसे मान लो यहां टकराया तो ये डिस्टेंस d1, ये d2, ये d3, ये d4। तो इन चारों का एवरेज लो तो वो क्या आएगा, मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कोलिजन, तो दो कोलिजन के बीच में, ये तो देखो कितनी बार कोलाइड करेगा, तो हर बार दो कोलिजन के बीच में कितना चला उसका एवरेज निकालोगे तो आपको मीन फ्री पाथ मिलेगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने पार्टिकल है अपन कितना वॉल्यूम है। और d का मतलब होता है डायामीटर ऑफ वन पार्टिकल। d का मतलब क्या होता है, डायामीटर ऑफ वन पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल का डायामीटर कितना है, लिख लो अपनी कॉपी में। और देखो तुम कंसेप्ट भी देखो, जितना ज्यादा एन होगा आपका एल उतना कम होगा, क्योंकि एक ही कंटेनर में अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, है ना। और जितना ज्यादा डायमीटर होगा आपका एल उतना कम होगा। तो अगर पार्टिकल बड़े बड़े हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो ये टकराएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम ही होगी, क्योंकि अगर पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो ये टकराएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना एल कम होगा, जितना एल ज्यादा होगा उतना एल कम होगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखते हैं। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सीपी में, सीवी में, मीन फ्री पाथ में, वेलोसिटीज में, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन में। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल कराने लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है तो देखो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, याद रखना कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ये बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ के बीटी। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, f/2 के बीटी, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो कितनी हो जाएगी, f/2 के बीटी। तो जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ 10 एटम्स ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो कैसे करते हैं, हीलियम है तो आप खुद मुझे बताओ, हीलियम मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, एक के पास एनर्जी होती है हाफ के बीटी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी हो जाएगी, 3/2 के बीटी, है ना। और कितने एटम है, 10। तो एक एटम के पास इतनी है तो 10 के पास कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30/2 के बीटी। और टी कितना है, 27, 27 मतलब कितना हो जाएगा, 300। तो 30/2 इंटू के बी इंटू 300। तो ये आपका आंसर है। कैसे किया देखो, हीलियम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी होती है। तो हीलियम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 केबीटी। ये तो एक पार्टिकल की है, 10 एटम मतलब 10 की कितनी हो गई, इतनी। फिर मैंने टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन पुट कर दी। तो ये आपका आंसर आ गया लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन का। आया तुम्हें समझ में? अब कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन इतना ही है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ने लास्ट क्लास में कराया था ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है देवांश कि किसी भी पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी है वो सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर डिवाइड होगी। जैसे मान ले कि कोई ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और इसके पास 500 जूल की एनर्जी है, तो ऑक्सीजन के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 5।
तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? 100 तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोलता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? हाफ केवीटी। मैं एक बार लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें देख लेना, मैंने लास्ट में ये करा रखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछो। मैं तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स भी भेज दूंगा, तो तुम सब लिख लेना नोट्स भी एक जगह। ओके, चलो बाय बाय। तो आज मैं तुम्हें परसों की आज की रिकॉर्डिंग और हाँ आज की शीट में तुम्हें भेज दूंगा, और शीट में मैक्सिमम क्वेश्चन पता है किसके होंगे? आरएमएस वेलोसिटी और इन सब के, तो वो अच्छे से करना, ठीक है? चलो ओके यार, बाय बाय यार, थैंक यू। बाय बाय।